फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू तक। तो आज हम लोग जो है एसपीडी बुक की जो एमसीक्यू वाली सीरीज़ चल रही है, तो उसी के अंतर्गत जो आज हम लोग दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो में जो है इस एमसीक्यू को कंप्लीट करवा दी जाएगी। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल एडू तक पे, जिस पे जो है आपको 410 नंबर क्वेश्चन तक करवा दी गई है। आज जो है 411 नंबर क्वेश्चन से कम्प्लीटली क्वेश्चन नंबर 812 तक करवा दी जाएगी रिपीटेड मोड में, जिससे जो है रिपीटेड मोड की वजह से जो है 2 वीडियोज़ एमसीक्यू के लाने पड़े हैं। वैसे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाते थे, बट बहुत बच्चे की क्वेरी थी कि मैम प्लीज़ आप रिपीटेड मोड में लाएँ, तो मैंने थोड़ा सा एक नए इनिशिएटिव के तहत इस बार रिपीटेड मोड में जो है सारे वन लाइनर्स के भी वीडियोज़ एंड एमसीक्यू वाली वीडियोज़ भी रिपीटेड मोड में लाई हूँ, जिसकी वजह से जो है नंबर ऑफ़ वीडियोज़ जो है वो बढ़ गए हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा क्वालिटी बेहतर मिले तो उसके लिए इतना तो कोऑपरेट आप लोग कीजिएगा। हालांकि आपको जो है कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, क्योंकि थोड़ा सा रिपीटेड मोड में बहुत ज़्यादा टाइम, डबल टाइमिंग तो नहीं लगा है, लेकिन आप कह सकते हो कि 1.25 या फिर 1.5 गुना कह सकते हो, इतना कह सकते हो कि इतना टाइम जो है वो लग गया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग को जो है क्लास में ही लर्न हो जाएगा। इतना अच्छे से मैंने जो है करवा दिया, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया है। तो कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जहाँ भी कमी लगे तो कमेंट कीजिएगा। सेशन पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है सारे जो वीडियोज़ के जो है नोटिफिकेशन समय पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और एक फ्रेंड्स, एक और इनिशिएटिव हम लोगों ने इस मंथ से शुरू किया है कि आपको जितने भी वीडियोज़ हैं उसके जो है PDF वो हमारे टेलीग्राम चैनल एडू तक ऑफिशियल पे जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो एमसीक्यू वाली सीरीज़ ख़त्म होते ही उसकी जो है PDF वो उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। वन लाइनर्स वाली जो है ये PDF वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और कमेंट बॉक्स में भी रहेगा, तो कहीं से भी आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से जाके PDF भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 24 अप्रैल को। T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं। तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ 7,000 रन बनाने वाले भारतीय विराट कोहली हो गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। तो भारत सरकार द्वारा जो है आपका सूडान में फंसे हुए 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। कहाँ पे? सूडान में फंसे हुए 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया था। तो आइए हम नेक्स्ट देखें क्या है आपका। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है। दुनिया के सबसे 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में जो है कौन शीर्ष पे है। तो आपका जो न्यूयॉर्क है वो शीर्ष पे है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार स्पोर्ट्स ने जो है किस क्रिकेटर को अपना विलीव एम्बेसडर बनाया है। तो स्टार स्पोर्ट्स ने जो है ऋषभ पंत को अपना विलीव एम्बेसडर बनाया है। कौन? विलीव एम्बेसडर जो है ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में जो है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य आपका केरल बन गया है। तो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की है। तो जो है आपका केरल सरकार के द्वारा जो है एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू की गई। हर पंचायत में जो है एक खेल मैदान बनाई जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया है। तो IPL 2023 का जो है आपका फाइनल मैच वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो है वो खेला गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में IPL 2023 का फाइनल मैच जो है वो खेला गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। तो कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तो ये आपका IIT मद्रास हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो NTRO के जो नए अध्यक्ष हैं वो आपके अरुण सिन्हा बन गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
फिर आइए नेक्स्ट देखें क्या है। तो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जो है वो आपकी दीपिका मिश्रा बन गई है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। तो फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 जो है वो तमिलनाडु की राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है। फैक्ट्री संशोधन अधिनियम तमिलनाडु विधानसभा में जो है वो पारित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। तो हुरून द्वारा जारी जो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में आपका अमेरिका जो है वो शीर्ष पे रहा है। तो कौन, अमेरिका आपका इसमें शीर्ष पे रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जो है वो नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 15 अप्रैल 2023 को जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश ने जो है वो अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। किसने, हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2023 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कागिसो रबाडा बन गए। तो ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, कागिसो रबाडा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखिए क्या है। तो पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। तो पूरे भारत में जो है आपके 14 अप्रैल को ये भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो है मनाई जाती है। किनकी, भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे भारत में जो है वो मनाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आशा भोसले को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023 का सम्मान पुरुष क्रिकेटर में जो है आपके साकिब अल हसन जो बांग्लादेश के हैं इनको दिया गया। किनको, साकिब अल हसन को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरुष क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा। तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है आपका बेंगलुरु में खोला जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1 लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा-1 को जो है वो लॉन्च किया है। तो आपका केन्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसे किसने लॉन्च किया है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की जो है लॉन्चिंग वो फेल हो चुकी है। इसको जो है स्पेस एक्स के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। स्टारशिप की जो लॉन्चिंग फेल हो गई उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो प्रवासी भारतीय सम्मान से जो है राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। किनको, राज सुब्रमण्यम को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है आपका वो कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किनके द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो भारतीय सेना ने जो है सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ जो है वो समझौता किया है। तो ऑप्शन बी आपका जो इसमें है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम रैपिडेक्स रखा गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का वाला विधेयक पास किया है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक जो है वो तमिलनाडु सरकार द्वारा पास किया गया है। किनके द्वारा, तमिलनाडु सरकार द्वारा पास किया गया है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा। तो कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है कुल 14 पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर है। कुल कितने पदक को अपने नाम स्थान 14 अपनाया है। तो 14 पदक को अपने नाम कर जो है 7वें स्थान पर अपना देश भारत पहुंच गया है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो 7 अप्रैल को जो है हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। फिर से सुनिए, 7 अप्रैल को जो है किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। तो अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर जो है $325 मिलियन की घोषणा की है।
फिर से सुनिए, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 325 मिलियन डॉलर की जो है वो घोषणा की है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं? तो नेशनल क्वांटम मिशन के तहत जो है 6000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। कितने? 6000 करोड़ रुपये जो है वो मंजूर किए गए हैं। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली जो है पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बन गई है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जो है आपका 638 करोड़ रुपये की जो है परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन योजना के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में जो है युवा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो आपका जो है उपरोक्त दोनों से ही हो जाएगा, हरदोई और लखनऊ दोनों हो जाएगा। हरदोई और लखनऊ दोनों जगह पर जो है उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? किस केंद्रीय मंत्री ने जो है संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो गिरिराज सिंह हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। गिरिराज सिंह द्वारा जो है संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है? तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है वो हैदराबाद में की गई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हैदराबाद में की गई है। नेक्स्ट है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश डीएनए डेटा अज्ञात शवों की रखने वाला। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जो है फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में जो कर्नाटक राज्य वो शीर्ष पे रहा। फिर से सुनिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में जो है कर्नाटक राज्य आपका शीर्ष पे रहा। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 31वां सदस्य देश जो है वो आपका फिनलैंड बन गया। तो ऑप्शन डी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाटो का 31वां सदस्य देश आपका फिनलैंड बन गया है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। तो पुरुषों के टी20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो पुरुषों के टी20 में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला किम कॉटन बन गई है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा। चुनाव आयोग ने कहाँ पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो चुनाव आयोग ने जो है क्या कर्नाटका में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। फिर से सुनिए, चुनाव आयोग ने कहाँ पर पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो चुनाव आयोग ने पहली बार जो है कर्नाटका में वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस आपका 1 अप्रैल को मनाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 142.86 करोड़ पहुँच गई है। कितना? 142.86 करोड़ जो है वो पहुँच गई है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खबरों में रहा इल्सा क्या है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खबरों में रहा इल्सा जो है वो आपका चक्रवाती तूफान है। ऑस्ट्रेलिया में खबरों में रहा इल्सा एक क्या है? चक्रवाती तूफान। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन जो है वो बनाया गया है? तो ये आपकी मोनिका दास हो जाएंगी। मोनिका दास एक ट्रांसजेंडर हैं जिनको जो है बिहार राज्य का चुनाव स्टेट आइकन जो है वो बनाया गया है। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब को जो है वो लॉन्च किया है? तो आपका टोयोटा हो जाएगा। तो टोयोटा के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो वेंकटेश अय्यर बन गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। वेंकटेश अय्यर ने जो है आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय
पहले भारतीय जो हैं वो बन गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का जो आयोजन है वो आपका वाराणसी में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को जो है वो बंद कर दिया है? तो यह जर्मनी के द्वारा जो है अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया गया है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो आपका USA हो जाएगा। USA जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जो है GI टैग दिया गया है? तो हाल ही में जो है किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग दिया है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के जो है कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो ट्रायल है वो आपका कोलकाता में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो है कुल 7 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का जो दर्जा है वो दिया गया है? तो आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का जो है दर्जा दिया गया है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय वायुसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ जो है वो समझौता किया है? तो ये आपका हो जाएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जो है भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? तो ये आपके मध्य प्रदेश हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने जो है क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की जो पहल है वो शुरू की है? तो आपका अल सल्वाडोर हो जाएगा। अल सल्वाडोर ने जो है क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? पशु संरक्षण को जो है पशु संरक्षण के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने जो है हाल ही में अहेल्प कार्यक्रम शुरू किया। कौन सी सरकार? उत्तराखंड सरकार ने जो है पशु संरक्षण के उद्देश्य से अहेल्प कार्यक्रम को शुरू किया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार बाघों की जो संख्या है वो बढ़कर 3167 हो गई है। कितनी? 3167 जो है वो हो गई है। तो ऑप्शन सी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? तो आम आदमी पार्टी को जो है हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो ऑप्शन बी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसमें जो है सबसे तेज IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय आपके हर्षल पटेल बन गए हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज डेविड वार्नर बन गए हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए। डेविड वार्नर जो है IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को जो है सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये श्री राधा कृष्ण राव हो जाएंगे। श्री राधा कृष्ण राव को जो है ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं जिनको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का जो दर्जा है वो आपका तिब्बत को दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तिब्बत को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्षा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है बोरोक्षा ऐप को लॉन्च किया है। इसका संबंध जो है वो महिला सुरक्षा से है। किससे? महिला सुरक्षा से जो है बोरोक्षा ऐप का संबंध है, जिसको माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले को की जयंती को जो है सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? किस राज्य ने जो है हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में जो है वो घोषित किया है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को जो है सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आपका युगांडा हो जाएगा। विदेश मंत्री के द्वारा युगांडा में जो है युगांडा की यात्रा के दौरान जो है वहाँ पे तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट आइए देखिए क्या है। किस भारतीय को हाल ही में जो है टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का जो है विजेता चुना गया है? तो आपके विराट कोहली हो जाएंगे। विराट कोहली को शाहरुख खान हो जाएंगे। शाहरुख खान को जो है टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है। ये शाहरुख खान को टाइम 100 पोल का विजेता इस बार जो है वो चुना गया है। तो ऑप्शन डी इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में जो है अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा। कौन? अर्जेंटीना जो है फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष पे रहा। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वाराणसी के किस उत्पाद को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आइए देखें वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। वाराणसी के किस उत्पाद को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो आपका स्काईरूट एरोस्पेस हो जाएगा। स्काईरूट एरोस्पेस ने जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है। हाल ही में जो है डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये संजीता चानू जी हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो आपका कर्नाटका हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में जो है कर्नाटका राज्य शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट है कि किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मुंबई हो जाएगा। मुंबई को जो है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। मुंबई को जो है ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो दुनिया की पहली मौत जो है वो चीन में दर्ज की गई है। किससे? H3N8 वर्ल्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत चीन में जो है वो दर्ज की गई है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो किस बैंक ने जो है हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए जो है अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.6% से घटाकर जो है 6.30% कर दिया है। तो 6.30% कर दिया है। कितना से घटाकर? 6.6% से घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की जो है वो घोषणा की है? तो टोटल 4 जो है अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। किनके द्वारा? नासा के द्वारा अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया गया है। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो अदानी ग्रुप के द्वारा जो है हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया गया है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय हो जाएंगे। अमित क्षत्रिय को जो है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखें क्या है। तो कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला जो है भारत का पहला राज्य आपका बन गया है? तो आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा राज्य जो है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है समझौता किया है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा। तो भारत जो है आपका 2026 तक दुनिया का भारत जो है 2026 तक आपका भारत जो है 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा। कब तक? 2026 तक। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कॉन्क्लेव का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है। तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है। तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन जो है वो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। INS चिल्का ने अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि आपके एडमिरल आर हरि कुमार थे। कौन थे? एडमिरल आर हरि कुमार INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है। तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की जो ऊंचाई है वो 359 मीटर है। कितना? 359 मीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल है। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का जो है वो नाम क्या है। तो उसका नाम LVM-3M3 है। क्या है? LVM-3M3। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या है। तो एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया है। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो है चैट जीपीटी का उपयोग किया है। तो ये आपका पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने जो है हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से जो है वो आपके MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। केरल ज्योति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? MT वासुदेवन नायर को। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखें आप क्या है। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए जो है बॉम्बे जयश्री को चुना गया है। बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर डैश कर दिया है। तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार ने 4% से बढ़ाकर 42% कर दिया। 4% से बढ़ाकर सीधे 42% कर दिया है। तो ऑप्शन सी इसका जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। तो हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफेरली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार जो है वो आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किनको मिला है इस बार? लुइस कैफेरली को एबल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला, राइट टू हेल्थ बिल को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया। कौन? राजस्थान। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं टिम पेन, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। फिर आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है।
किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए जो है 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? फिर से सुनिए, किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का जो है सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये तमिल भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं शिवशंकरी, जिनको उनकी उपन्यास 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का जो है सरस्वती सम्मान मिला है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को जो है 126वां स्थान मिला है। कितना? 126वां स्थान। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू में सबसे तेज तैरने का जो रिकॉर्ड है वो संपन्ना रमेश शेलार ने बनाया। कौन? संपन्ना रमेश शेलार के द्वारा बनाया गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 मार्च को जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल मनाया जाता है। कितना? 16 मार्च को। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? सहायक रक्षा मंत्री बने हैं तो ये आपके रवि चौधरी हो जाएंगे। रवि चौधरी जो हैं वो हाल ही में प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के जो हैं वो सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? हाल ही में भारत में जो है अमेरिका के नए राजदूत जो हैं वो कौन बने हैं? तो एरिक गारसेटी जो हैं भारत में अमेरिका के नए राजदूत बन गए हैं। कौन? एरिक गारसेटी। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है वो आपका भारत बन गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को जो है वो 8वां स्थान मिला है। कितना स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है भारत को। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को जो है 8वां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये आपके हैरी ब्रूक हो जाएंगे, जो इंग्लैंड के हैं। इनको फरवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरुष क्रिकेटर का सम्मान जो है वो दिया गया है। फिर आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए जो है वो किसे चुना गया है? तो वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को चुना गया है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट होगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में जो है ब्रेंडन फ्रेजर को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर जो है वो आपकी शालिजा धामी बन गई हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर शालिजा धामी बन गई हैं। नेक्स्ट है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो रेलवे ने 2030 तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में किसने जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जो है वो सर डेविड चिपरफील्ड के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सर डेविड चिपरफील्ड के द्वारा प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है वो आपका मीराबाई चानू ने जीत लिया है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का जो खिताब है वो अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया। किनके द्वारा? अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जो है वो जीता गया है। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है।
हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो हेकानी जखालू जो है वो नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। कौन? नागालैंड की पहली महिला विधायक हेकानी जखालू बन गई हैं। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो एलेक्सिया पुटेलस हो जाएंगे। एलेक्सिया पुटेलस ने जो है वो महिला फुटबॉलर हैं जिन्होंने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने जो है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनेल मेसी हो जाएंगे। महिला में कौन थी? पुटेलस थी और पुरुष में लियोनेल मेसी। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में जो है वो कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां स्थान जो है भारत को मिला है। कितना? 42वां स्थान। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने जो है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का जो है खिताब जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को जो है सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है, सचिन तेंदुलकर जी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर जो है वो सिएटल बन गया है। तो ऑप्शन ए इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर आपका सिएटल बन गया है। 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जो है वो जीता है? तो ये आपका द एलिफेंट विस्पर्स हो जाएगा। तो द एलिफेंट विस्पर्स ने जो है 95वें अकादमी पुरस्कार में भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता है, द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट है कि 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया गया? तो एम्बैरेस इक्वलिटी। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की क्या थीम थी? एम्बैरेस इक्वलिटी के साथ जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो ये आपकी यस बैंक हो जाएगा। यस बैंक ने जो है अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी की है, यस बैंक ने। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली में एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो उपाध्यक्ष है वो अजय सिंह को चुना गया। किसे? अजय सिंह को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने जो है स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का जो है लोकार्पण किया है? तो ये आपके स्पेन हो जाएंगे। स्पेन, नई दिल्ली में जो है स्पेन के दूतावास ने जो है स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री जो है वो आपका शिक्षा मंत्रालय का प्रोग्राम है। किसका? शिक्षा मंत्रालय का प्रोग्राम है फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री। नेक्स्ट है कि किस भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो है वो कांस्य पदक जीता है? तो आपका धनुष लोगानाथन हो जाएंगे। धनुष लोगानाथन जो है ये युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। किन्होंने? धनुष लोगानाथन ने। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है नीतीश राणा को अपना जो है अंतरिम कप्तान नियुक्त किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीतीश राणा को अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है, अपना अंतिम कप्तान नियुक्त किया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण
को किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण को किस बैंक ने जो है वो अधिग्रहण किया है? तो आपका फर्स्ट सिटीजन्स बैंक हो जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का अधिग्रहण फर्स्ट सिटीजन्स बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेव के लिए कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेव के जो है कुल 36 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया। कितना? कुल 36 सैटेलाइट्स को जो है एक साथ लॉन्च किया है। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय जो है वो निखत जरीन बन गई है। निखत जरीन, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय निखत जरीन बन गई हैं। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव से जो है वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से जो है वो डॉक्टर तपन शैकिया को जो है वो सम्मानित किया। किनको? डॉक्टर तपन शैकिया को सम्मानित किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो उत्तराखंड सरकार जो है वो हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को स्थापित करेगी। कहाँ पे? हल्द्वानी में। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ कौन बने हैं? तो ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के जो सीईओ हैं वो राहुल रॉय चौधरी बन गए। राहुल रॉय चौधरी ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ बन गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो गया। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया है? तो आप क्या भारत हो जाएंगे। एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में जो है हाल ही में जो है कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो है वो बन गया है? तो आपका मिस्र हो जाएगा। मिस्र जो है वो हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो गया। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो उदयपुर में आयोजित की गई है। कहाँ पे? उदयपुर में जो है G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो कॉल बिफोर यू डिग ऐप को जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल सर्जियो पेरेज ने जीता है। फिर से सुनिए, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज के द्वारा जो है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल जीता गया है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का जो पदभार है वो आपका लक्ष्मण नरसिम्हन के द्वारा जो है वो ग्रहण किया गया। फिर से सुनिए, कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का जो पदभार है वो लक्ष्मण नरसिम्हन के द्वारा जो है वो ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सरबजीत सिंह के द्वारा ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है गोल्ड मेडल जीता गया है। किनके द्वारा? सरबजीत सिंह के द्वारा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो ये मिंडी कलिंग हो जाएंगी। मिंडी कलिंग को जो है ये भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री है को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रदान किया है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
तो वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया? वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो आपका यूबीएस ग्रुप हो जाएगा। फिर से सुनिए, वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण यूबीएस ग्रुप के द्वारा किया गया है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का जो है सिंगल्स टाइटल को जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा। कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो है इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स का टाइटल जीता गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है रोहन बोपन्ना बन गए। कौन? रोहन बोपन्ना। तो बोपन्ना, तो ऑप्शन डी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने जो है हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति को शुरू की है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति को शुरू की है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो कुल 7 राज्यों में जो है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में जो है वो आपका सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट टॉप पर रहा। कौन? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है आपका वो टॉप पे रहा। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव ने शपथ ली है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव ने जो है शपथ ली है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? फिर से सुनिए, कौन सा बैंक जो है वो मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है। फिर आपका नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल के में पूर्व अग्निवीरों के लिए जो है किस सुरक्षा बल में जो है कि फिर से सुनिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? गृह मंत्रालय के द्वारा किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए जो है 10% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो 10% आरक्षण की जो घोषणा है वो आपका सीआईएसएफ में की गई है। किसमें? अग्निवीरों, पूर्व अग्निवीर जो रहेंगे, रिटायर्ड अग्निवीर, उनको सीआईएसएफ में जो है 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंटर बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो शक्तिकांत दास को, जो आरबीआई के गवर्नर है, इनको जो है इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ये ओपन एआई के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को ओपन एआई के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट जो है वो सुरेखा यादव बनी है। तो ऑप्शन डी आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है। भारत में किसे सी चेंजर्स क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? भारत में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारत में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका श्रेया घोरावत हो जाएंगी। श्रेया घोरावत को जो है सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का जो है वो दर्जा मिला है? तो ये आपका इड्रा हो जाएगा। इड्रा कंपनी को जो है हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो G20 फ्लावर फेस्टिवल का जो आयोजन है वो आपका नई दिल्ली में किया गया। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में।
नेक्स्ट है कि 55वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है। 55वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को जो ओरिजिनल कैटेगरी का अवार्ड मिला है, तो ये आपका RRR हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान पर जो है वो हस्ताक्षर किया है, तो ये आपका जो है इसमें मैक्सिको हो जाएगा। तो भारत ने मैक्सिको के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है, तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो मिशेल यो के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? मिशेल यो के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, तो अमेरिका की जो है सिलिकॉन वैली बैंक ने जो है खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो 1507 मीटर लंबी है का उद्घाटन किया है, तो ये आपका कर्नाटका हो जाएगा। पर पीएम मोदी ने जो है कर्नाटका में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जिनकी लंबाई 1507 मीटर है का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? कर्नाटका में। नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है, तो संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का जो खिताब है वो कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब कर्नाटक की टीम द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का जो है वो खिताब जीता है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का जो आयोजन है वो किस विमान वाहक पोत पर किया गया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस विमान पोत पर किया गया है, तो इसमें आपका INS विक्रांत हो जाएगा। फिर से सुनिए, INS विक्रांत, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन INS विक्रांत विमान वाहक पोत पर किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो सयांतन दास बन गए हैं। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर सयांतन दास बन गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है, तो विश्व वन्यजीव 2023 का थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जो है AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया, तो एक्सरसाइज दस्तलिक जो है वो 2023 का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक रचना बिश्वत रावत हैं। कौन? रचना बिश्वत रावत जो है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो एशियाई शतरंज महासंघ ने जो है वो डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित एशियाई शतरंज महासंघ ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का जो है बेल आउट पैकेज दिया है, तो इन्होंने जो है 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का
महिला एकल का जो खिताब है वो इनको अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जो है वो निकोला फॉक्स को जो है अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने निकोला फॉक्स को अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो ये हमजा यूसुफ हो जाएंगे। हमजा यूसुफ को जो है स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया, हमजा यूसुफ को। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच जो है वो क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया। किनको? क्रेग फुलटन को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो है वो बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो टोटल 70 HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल में खमीर खाखर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो खमीर खाखर का संबंध अभिनय से है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम आपका ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बन गया है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने जो है आयुष्मान खुराना को अपना पहला नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR बन गए हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो आपका हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका ओडिशा में जो है लॉन्च किया गया भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो नए CEO हैं वो VVR सुब्रमण्यम बने हैं। कौन? VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? हाल ही में रूस ने जो है किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो ये आपका हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो किस देश के साथ तोड़ दिया? अमेरिका के साथ। न्यू स्टार्ट नामक संधि को अमेरिका के साथ रूस ने जो है वो तोड़ दिया है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका द कश्मीर फाइल हो जाएगा। द कश्मीर फाइल को जो है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब ये सौराष्ट्र के द्वारा जो है जीत लिया गया है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के द्वारा जीत लिया गया है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है अवार्ड मिला है? तो ऑस्टिन बटलर को जो है बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है।
भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख जो है वो MB सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख MB सुचिंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो ये आपके नीलमोहन हो जाएंगे। ये भारतीय अमेरिकी है नीलमोहन, जिनको यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये आपकी दीप्ति शर्मा हो जाएगी। T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा बन गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये किस महिला क्रिकेटर को? ग्रेस स्क्रीवेंस, जो इंग्लैंड की है ये महिला क्रिकेटर, जिनको जनवरी महीने के लिए जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो ये आपके रोहित शर्मा हो जाएंगे, जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो आपका कश्मीर हो जाएगा। कश्मीर में जो है भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट को खोला गया है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो इन्होंने जो है फुटबॉल से, किसने? फुटबॉल से। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन ने फुटबॉल से जो है संन्यास ले लिया है। फिर आपका नेक्स्ट है कि किस देश ने आरोन फिंच ने किस देश के आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आरोन फिंच जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक जो है योजना को शुरू की है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है लाडली बहना नामक योजना को शुरू की है। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने जो है अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपका 47वां स्थापना दिवस जो है ICG के द्वारा 1 फरवरी 2023 को मनाया गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आपके अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। अमरप्रीत सिंह जो है वो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो खिताब है वो ये जर्मनी के द्वारा जीता गया। फिर से सुनिए, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जर्मनी ने जो है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का जो खिताब है वो भारत के द्वारा जीता गया। फिर से सुनिए, वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 28 जनवरी को जो है लाला लाजपत राय की 158वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती? 158वीं जयंती मनाई गई है लाला लाजपत राय की। ICC पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? ICC पुरस्कार 2022 में किसे ICC पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो ये नेट सीवर हो जाएंगी, जो इंग्लैंड की हैं। इनको ICC पुरस्कार 2022 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार दिया है, नेट सीवर को। नेक्स्ट है ICC पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं, इनको जो है 2022 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में जो है वो शामिल हुए थे। अपना देश भारत हो जाएगा। भारत जो है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी जो है वो पेश की है। तो ये विवेक रामास्वामी हो जाएंगे। विवेक रामास्वामी जो भारतीय अमेरिकी हैं, इन्होंने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, विवेक रामास्वामी। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है। तो जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर सिएटल बन गया। कौन? सिएटल। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है। तो आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने एडेन मार्कराम को जो है अपना कप्तान नियुक्त किया है। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का जो है वो आयोजन किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में जो है फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन लद्दाख में किया गया। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है। तो बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में टाटा ग्रुप को चुना है। तो टाटा ग्रुप को बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया। उत्तर प्रदेश राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण भारतीय रेलवे के द्वारा पूरा कर लिया गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में जो है आरआरआर को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। किसको? आरआरआर को फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है। तो बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक अपना देश भारत ने जीता है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 10 लीग 2023 का जो आयोजन है वो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये आपका देश अपना देश भारत हो जाएगा, जिनको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको? भारत को। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि AICTI किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो AICTI ने जो है वो किसके साथ मिलकर, तो ये पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, AICTI ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का जो है वो शुभारंभ किया है। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है। तो हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए चैटबॉट का जो नाम है वो आधार मित्र है। क्या है? आधार मित्र। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का जो है वो अनावरण किया है। तो आपका गरुड़ एरोस्पेस हो जाएगा। गरुड़ एरोस्पेस जो एक स्टार्टअप है भारत की, इन्होंने जो है एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। गरुड़ एरोस्पेस। भारत के पहले चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। भारत के पहले चैटबॉट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने जो है वो लॉन्च किया है। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। लेक्सी को जो एक AI चैटबॉट है, लेक्सी को जो है वेलोसिटी द्वारा जो है वेलोसिटी कंपनी द्वारा जो है वो ये फिनटेक कंपनी है वेलोसिटी, जिनके द्वारा लॉन्च किया गया। किसको? AI चैटबॉट लेक्सी को वेलोसिटी के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM मोदी ने जो है किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया। PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का जो है वो उद्घाटन किया है। तो PM मोदी ने जो है
ये आपके राजस्थान राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में पीएम मोदी ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विमेंस क्रिकेट टीम का जो है मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो मेंटर जो है सानिया मिर्जा को नियुक्त किया गया। किनको? सानिया मिर्जा को जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। किनको? सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट आपका है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है आपका वो फिजी में किया गया। कहाँ? फिजी में। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का जो निर्माण है वो आपका ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? तो सऊदी अरब की ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी है। रियाना बरनावी, जिनको जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल किया गया है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? स्वस्थ मन स्वस्थ घर जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्कियों के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए जो है 1.78 अरब डॉलर की जो है सहायता की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए 1.78 अरब डॉलर की जो है सहायता की घोषणा की है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल जो हैं वो डॉक्टर BD मिश्रा बन गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? डॉक्टर BD मिश्रा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को जो है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट होगा। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? तो एरो इंडिया 2023 शो का थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ है। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ जो है एरो इंडिया 2023 शो का थीम है। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से जो है टोटल 3 सैटेलाइट्स को जो है लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। कितने? टोटल 3 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में SSLV-D2 रॉकेट से इसरो ने जो है वो स्थापित किया है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 10वां। कितना? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 10वां है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। डिजिटल पेमेंट उत्सव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में जो है वो आयोजित की गई है? तो यह अहमदाबाद हो जाएगा। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद में जो है वो आयोजित की गई है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है?
किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक जो है वो देने की घोषणा की है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आपका करेक्ट होगा। गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो ये आपका बार्ड हो जाएगा। गूगल ने जो है बार्ड नामक एआई संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया है, बार्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जाए अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया है। क्या? ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? किसने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड्स 2023 को जीता है? तो ये आपका एनटीपीसी हो जाएगा। एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड्स 2023 को जीता है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो ये आपका इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो जाएगा। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है? तो ये रिकी केज हो जाएंगे। रिकी केज ने जो है ये भारत के म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 को जीता है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है, किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा जो है यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया गया। इंडियन रेलवे के द्वारा यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो डीजी यात्रा सुविधा को जो है देश के 4 और एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी। डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? 4 और एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका कांगो गणराज्य हो जाएगा। कांगो गणराज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये आपका अमन सहरावत हो जाएंगे। अमन सहरावत जो है एक भारतीय रेसलर है जिन्होंने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सबसे युवा क्रिकेटर जो है वो शुभमन गिल बन गए हैं। कौन? शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में जो है सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये आपके मध्य प्रदेश हो जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जो है वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जो है अपने नाम कर लिया है, मध्य प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो ये आपका 2.40 लाख करोड़ हो जाएगा। 2.40 लाख करोड़ की जो है बजट भारतीय रेलवे के लिए जो है वो पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है केंद्रीय बजट 2023 में। नेक्स्ट है कि संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत जो है टोटल 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। कितना? टोटल 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो औसत प्रोसेसिंग समय जो है वो 16 दिन का है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो सरकार ने जो है कुल 45.03 लाख करोड़ की जो है खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया? 45.03 लाख करोड़। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का जो पूर्वानुमान है 6.1% का है। कितना? 6.1% का IMF के अनुसार। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी को जो है उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो ये 2023-24 के जो बजट है इसको अमृतकाल का जो है वो पहला बजट कहा गया है। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की जो है वो घोषणा की है? तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद में तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। अहमदाबाद में तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है अमृत उद्यान रखा गया है। क्या? मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया, जो कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रपति भवन में। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेटर टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता है? तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी ने जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जीत लिया है। पाँचवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो पाँचवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। पाँचवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका के साथ जो है वो आपका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सालाना कितने चीते? 12 चीतों को भारत लाया जाएगा। बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए जो है कुल 3 विजन बताए गए। कितने? कुल 3 विजन बताए गए। विजन। नेक्स्ट देखें, एक सेकेंड। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त के लिए नामित किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर जो है वो नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो ये आपके राजा जेचारी हो जाएंगे। भारतीय अमेरिकी हैं जिनको अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का जो नाम है वो आपका इनकोवैक है। क्या है? इनकोवैक। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया। किनको? नरेश लालवानी को। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण जो है वो किसने किया है? तो इसका निर्माण जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो ये हो जाएंगी पीके रोजी। कौन हो जाएंगी? पीके रोजी। पीके रोजी को जो है ये एक मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस थी जिनकी 120वीं जयंती पर गूगल ने जो है उनको डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में जो है मैनुएला रोकाबोटी को जो है वो ये नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये आपका कर्नाटका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटका में। नेक्स्ट है कि G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में जो है वो आयोजित की गई है? तो G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में आयोजित की गई। कहाँ पे? जोधपुर में। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में जो है वो गोल्ड जीता है? तो ये आपका तजिंदर पाल सिंह तूर हो जाएगा। तजिंदर पाल सिंह तूर जो है भारत के एक एथलीट हैं जिन्होंने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ जो है वो नियुक्त किया है? तो फाइजर इंडिया ने जो है वो मीनाक्षी नेवतिया को जो है नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है फाइजर इंडिया ने। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हाल ही में यूरोपीय संघ ने जो है किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये आपका वर्ष 2035 से हो जाएगा। वर्ष 2035 से यूरोपीय संघ ने जो है गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए न्यूजीलैंड ने जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में बनाया गया है? तो तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 जो है वो नागालैंड में मनाया गया है। कहाँ? नागालैंड में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया है। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो 91 पद्मश्री देने की जो है घोषणा की गई है। कुल 106 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री, तो कुल 106 जो है वो पद्म पुरस्कार देने की घोषणा 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो यह इंदिरा गांधी के सम्मान में जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक जो हैं, नए महानिदेशक वो आपके ये बन गए विक्रम देवदत्त। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक विक्रम देवदत्त बन गए हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये भारत की जो है द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म है जिनको जो है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2023 में। ऑप्शन बी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? गणतंत्र दिवस 2023 में कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका आंसर 47 हो जाएगा। कितना? 47। फिर से सुनिए क्वेश्चन को। गणतंत्र दिवस 2023 में कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो कुल 47। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो प्रथम भारतीय अमेरिकी अरुणा मिलर बनी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? तो इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मुलायम सिंह यादव को, जिनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था, ये इनको मरने उपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया है इस बार।
हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का जो टाइटल है वो कुनलावुत वितिदर्शन के द्वारा जीता गया। किनके द्वारा? कुनलावुत वितिदर्शन के द्वारा इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल जीता गया है। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई है? तो भारत के जो है पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस की सफल टेस्टिंग जो है वो IIT मद्रास के द्वारा की गई है। सफल टेस्टिंग किसके द्वारा की गई है? IIT मद्रास के द्वारा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? तो ये आपके जो थे असमी भाषा के कवि थे नीलमणि फुकन, जिनका निधन हो गया है। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो क्रिस हिपकिंस को जो है न्यूजीलैंड का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो कोल्लम केरल जो है, कोल्लम केरल वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से जो है कुल 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी थे। कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने मिस्र के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने? NDRF ने। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है कुल 23 झांकियों का जो है वो प्रदर्शन किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो पंकज कुमार सिंह बन गए। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? किस देश की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 जो है वो चुनी गई हैं? तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका की मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है आर बोनी गैब्रियल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को जो है 80वां स्थान मिला है। भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो ये आपके AC चारनिया हो जाएंगे। AC चारनिया जो भारतीय मूल के हैं वो नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं। आइए फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है। तो BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर जो है वो कैप्टन सुरभि जखमोला बनी गई हैं। कौन? कैप्टन सुरभि जखमोला BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का जो है पुरस्कार मिला है? तो ये द फैबलमैन्स हो जाएंगे। फैबलमैन्स को जो है द फैबलमैन्स को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है। फिर आपका नेक्स्ट है कि किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये एस्ले गार्डनर हो जाएंगी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। इनको जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2022 का सम्मान दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं एस्ले गार्डनर। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? तो मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड जो है वो आपका नेपाली डॉक्टर शेंडुक रुइत को दिया गया है। नेपाली डॉक्टर शेंडुक रुइत को कौन सा ISA अवार्ड दिया गया है? बहरीन का ISA अवार्ड। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य केरला बन गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए अनहैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। फिर से सुनिए, किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए अनहैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके ओडिशा हो जाएगा। किसको? ओडिशा को। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो उमरान मलिक जो है वो भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। कौन? उमरान मलिक। नेक्स्ट है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान बनी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। फिर आपका नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष जो है वो दिनेश कुमार शुक्ला बन गए। कौन? दिनेश कुमार शुक्ला। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल 27 लोगों को जो है वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब जो है वो शुरू की गई है? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? तो हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश क्रोएशिया बन गया। कौन? क्रोएशिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक STEM शिक्षा कार्यक्रम को विस्तार करने की घोषणा की है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक STEM शिक्षा कार्यक्रम को विस्तार करने की जो है वो घोषणा की है? तो ये मास्टर कार्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मास्टर कार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में जो है ये स्थापित किया गया है? तो आपका कर्नाटका में स्थापित किया गया। रिन्यू पावर द्वारा जो है भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन कर्नाटका में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 78वें ग्रैंड मास्टर हैं कौस्तुभ चटर्जी बन गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो हाल ही में ब्राज़ील के मशहूर फुटबॉलर पेले का जो है वो निधन हो गया है। नेक्स्ट आपका है कि किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुएरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुएरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? तो ये आपके क्यूबा के हैं। कहाँ के? क्यूबा के। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीयों को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक जो है वो प्राप्त हुई है? दूसरी रैंक तो ये मुकेश अंबानी हो जाएंगे। मुकेश अंबानी को जो है दूसरी रैंक प्राप्त हुई है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक मुकेश अंबानी को। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद जो है आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश जो है वो हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में जो है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी को। किनको? मनीष तिवारी को। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए हैं।
हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के कारण निधन हो गया? तो ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके कृष्णा बाबीलाला हो जाएंगे। कृष्णा बाबीलाला जो भारतीय अमेरिकी हैं जिनको मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जो है वो जारी की है? तो ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है वो ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट को जारी की है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के द्वारा जो है अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा। तो ऑप्शन डी इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम है कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच किया गया। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। हाल में किस कंपनी ने विमेंस IPL मीडिया राइट्स हासिल किया है? हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो हाल ही में जो है आपके वाईकॉम 18 ने जो है विमेंस IPL के मीडिया राइट्स को हासिल किया है। वाईकॉम 18। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो 6G तकनीक को लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ जो है वो भागीदारी की है? तो गरुड़ एरोस्पेस के साथ जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भागीदारी की है। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? फिर से सुनिए, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का जो है वो अवार्ड जीता है? तो ये आपका RRR हो जाएगा। RRR। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जो है वो जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने जो है ये जारी किया है। विश्व आर्थिक मंच ने। हाल में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? तो ये USA की थी। USA की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया है। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो यह यात्रा जो है वो डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। कहाँ से? PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया है। यह यात्रा डिब्रूगढ़ शहर में समाप्त होगी। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट जो है वो मुंबई में स्थापित करेगा। कहाँ पे? मुंबई में। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो वर्ष 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर जो है, भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर 6.6% है।
ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो यह आपका केरला की एक प्रमुख योजना है, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है वो IG ड्रोन्स के द्वारा जो है वो IG ड्रोन्स के द्वारा विकसित किया गया। फिर से सुनिए, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? तो भारत का पहला IG सक्षम ड्रोन IG ड्रोन्स नामक टेक स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया, IG ड्रोन्स नामक। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? फिर से सुनिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये जो है अगरतला में किया गया है। कहाँ पे? अगरतला में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर जो है, कुमारकोम एवं बेपोर जो है ये केरला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरला में। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन है? तो RRR के जो निर्देशक हैं वो SS राजामौली हैं। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो दिल्ली था। कौन? दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है वो आपका जयपुर में हुआ है। कहाँ पे? जयपुर में। नेक्स्ट है कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बेस्ट्रो खाता रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? फिर से सुनिए, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बेस्ट्रो खाता रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो ये आपका जो है हो जाएगा इंडियन बैंक को मंजूरी मिली है। श्रीलंका के 3 इंडियन बैंक को मंजूरी मिली है। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक? इंडियन बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बेस्ट्रो खाता रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है। किसको? इंडियन बैंक को। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो ये आपके पृथ्वी शॉ हो जाएंगे। पृथ्वी शॉ ने जो है रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? तो ये वेल्स के फुटबॉलर हैं गैरेथ बेल, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, फुटबॉलर हैं ये। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है पंजाब राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? पंजाब राज्य में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में जो है बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो SS राजामौली ने जीता है। किसने? बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो SS राजामौली ने जीता है। आइए अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो आपका इंदौर में आयोजित किया गया। कहाँ पे? इंदौर में। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का जो खिताब है वो जीता है? तो ये अनाहत सिंह हो जाएंगे। कौन? अनाहत सिंह ने जो है हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है, अनाहत सिंह ने। हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? हाल ही में RBI ने कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो RBI के द्वारा जो है 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई है। CMIE
की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है हरियाणा राज्य में जो है दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर जो है वो बड़ा हादसा हुआ? तो ये नेपाल हो जाएगा। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर जो है बड़ा हादसा हुआ है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली जो है मोहम्मद इरफान अली वो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? गुयाना के राष्ट्रपति हैं प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह जो है आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना को जो है वो शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ड्स शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो हाल ही में जो है मैग्नस कार्लसन ने जो है वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिल्ड्स शतरंज दोनों खिताब अपने नाम कर लिया है। कौन? मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पीएम मोदी ने जो है 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का जो उद्घाटन है वो आपका नागपुर में किया है। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने नागपुर में किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को जो है बिहार का स्टेट आइकन भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए नियुक्त किया है, मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो पुर्तगाल के जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। किससे? अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए जो है सूर्य कुमार यादव को जो है भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए सूर्य कुमार यादव को शॉर्टलिस्ट किया गया। किनको? सूर्य कुमार यादव को। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का जो है सचिवालय नाम दिया गया है? तो ये आपका IISc बेंगलुरु हो जाएगा। IISc बेंगलुरु को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो आपका ये भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। दक्ष जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल किसकी? RBI की। दक्ष जो है RBI द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। नेक्स्ट देखें। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत ने कितना मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? भारत ने कितना मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो ये आपका 720 मेगावाट की है। कितने? 720 मेगावाट की है मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसको भारत ने भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है। 720 मेगावाट। फिर आपका नेक्स्ट है कि इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया? इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह अहमदाबाद में किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की जो है एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो है एक पहल है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषणा नई योजना का नाम क्या है?
रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसके द्वारा रेल मंत्रालय के द्वारा जो है स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम अमृत धारा स्टेशन योजना है। क्या नाम है? अमृत धारा स्टेशन योजना। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी की है? किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट को जो है वो जारी की है? तो ये आपका सर्बिया हो जाएगा। सर्बिया के द्वारा जो है 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट को जारी किया गया है। ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एमओयू पर साइन किया है? तो ये आपका टेक्नीमोंट ग्रुप हो जाएगा। ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने जो है टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में जो है अपना देश भारत शीर्ष पे रहा। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 जो है वो स्वस्ति सिंह को दिया गया। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वस्ति सिंह को दिया गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, अनिल कुमार लाहौटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पूरे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो हाल ही में जो है आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। सितुनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सितुनी राबुका जो है वो फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सितुनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी के नए प्रधानमंत्री सितुनी राबुका बने हैं। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में जो है आपका अर्जेंटीना शीर्ष पे रहा। कौन? अर्जेंटीना शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपये पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपये पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं वो बन गए हैं? तो सैम करन जो हैं वो इंग्लैंड के हैं। वो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी 18.5 करोड़ रुपये पाकर बन गए हैं। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को मिला है। किनको? बद्री नारायण को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। अपना देश भारत ने जो है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपना देश भारत ने जीत लिया है। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? जो फ्रांस के करीम बेंजेमा हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है। तो यहाँ पे जो है आपका फ्रेंड्स MCQ वाली सीरीज़ वो कंप्लीट होती है। इसका जो है एक वीडियो पार्ट 1 अपलोडेड है ऑलरेडी, जिसमें जो है 410 नंबर क्वेश्चन तक करवाया गया था। इस वीडियो में जो है आपका 411 नंबर क्वेश्चन से 812 नंबर क्वेश्चन तक रिपीटेड फॉर्मेट में करवाया गया है, जिसकी वजह से 2 वीडियोज हो गए हैं। अगर वन टाइम में क्वेश्चन को पढ़ के निकलती तो एक ही वीडियोज में जो है टोटल MCQ कंप्लीट हो जाते। लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैम प्लीज़ आप रिपीटेड मोड में लाएँ, तो इसीलिए मैंने रिपीटेड मोड में इस मंथ से लाने का जो है शुरू किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रयास एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जहाँ भी कमी लगे तो एक कमेंट कीजिए, जिससे मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो है आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर उपलब्ध हो जाएं। बस इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।